अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। बिल आखिर 2 हफ्तों के बाद अडयाला जेल के दरवाजे खुल चुके हैं और इमरान खान से बड़ी अहम शख्सियात मुलाकात करने जा रही हैं। इन शख्सियात में कौन कौन शामिल हैं? शेख वकास अकरम, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा है कि सुबह 8 बजे इमरान खान से बरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और हामिद रज़ा, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, ये 4 शख्सियात इमरान खान से सुबह मुलाकात करने जाएंगी। मुलाकात का मकसद क्या होगा? मुलाकात का मकसद है कि जो मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरामीम का मुसवदा तैयार किया है, उस पर इमरान खान की रजामंदी लेना। अगर ये मुसवदा इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को काबिल कबूल ना होता, तो कभी भी इस मुसवदे को मानने के लिए, इस मुसवदे की तौसीक के लिए इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलती। ये क्या गेम है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपको बताऊँ कि अगर इमरान खान से सुबह मुलाकात करने जाते हैं ये चारों शख्सियात, तो इमरान खान का रिएक्शन क्या होगा? इमरान खान का सबसे पहले तो रिएक्शन ये होगा, इमरान खान हैरान होंगे, क्योंकि उन्हें तो मालूम नहीं है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती और इमरान खान को ये भी मालूम नहीं है कि ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। जब ये चारों लोग सुबह जाएँगे इमरान खान के पास, तो इमरान खान सुबह 8 बजे इनकी मुलाकात है। सबसे पहले तो वो हैरान होंगे, फिर परेशान होंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि आप क्यों आए हैं? ये कहेंगे कि जी हम तरमीम का ये मुसवदा है, मौलाना फजल रहमान ने दिया है, इसकी तौसीक के लिए हम आपके पास आए हैं। तो खान सबसे पहले क्या पूछेगा? खान कहेगा ये मुसवदा तो रखो ना साइड पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतने दिनों से मेरे साथ मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगी? किसने लगाई? और आप लोगों ने उस पाबंदी को हटाने के लिए क्या किया? दूसरी बात जो इमरान खान पूछेगा, वो ये कहेगा कि इंतज़ार पंजोथा कहाँ पे है? वो तो मेरे साथ मुलाकात करता था, मैंने उसको अपना पैगाम दिया हुआ था कि आपने लाहेअमल क्या होगा अगर एहतजाज करते हैं इस्लामाबाद में, जो कि अली अमीर गंडापुर जिसको लीड करते हुए आ रहे थे, तो वो जो मैंने पैगाम दिया था, क्या वो आप लोगों तक पहुँचा? अगर नहीं पहुँचा तो इंतज़ार पंजोथा कहाँ पे है? उसने क्यों नहीं पहुँचाया? ये कहेंगे जी उसको उठा लिया गया है। तो इमरान खान कहेंगे कि उसको रिहा करवाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया? क्या आवाज़ उठाई? क्या एहतजाज किया? फिर इमरान खान कहेंगे मेरी बहनें किधर हैं? अलीमा खान और उज़्मा खान। ये कहेंगे जी वो तो अरेस्ट हैं, उनकी तो ज़मानत हो गई थी, जुडिशल कर दिया था उनको और ज़मानत हमने दरख़्वास्त दायर की थी, वो अभी केस लगा नहीं। तो इमरान खान कहेंगे कि भई ये सारी चीज़ें जो करने वाली थी, वो तुमने की नहीं और ये मुसवदा लेके तुम मेरे पास आ गए हो। ये मुसवदा है किसका? सबसे पहले तो खान ये पूछेगा। ये कहेंगे जी मौलाना फज़ल रहमान का मुसवदा है। ये बड़ी एक खतरनाक बात है कि ये मुसवदा मौलाना फजल रहमान का ही चाहे क्यों ना हो, हुकूमत का ना हो, मौलाना फजल रहमान का ही मुसवदा क्यों ना हो, उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीटीआई के हक में और इमरान खान के हक में नहीं है। इस पर मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले ये वाली बात कि इमरान खान इनको डाँटेंगे, झिड़केंगे कि भई उस दिन अली अमीन गंडापुर एहतजाज को लीड करते हुए आया, 26 नंबर तक वो पहुँचा। चलें, जितनी भी मुश्किलात उसने काटी, 26 नंबर तक वो पहुँचा। 26 नंबर से आगे मौला उसकी जो अली अमीन गंडापुर की हरकत है, वो मशकूक है कि वो डी चौक बैठने की बजाय केपीके हाउस क्यों नहीं गया। लेकिन इमरान खान इनसे ये पूछेगा, इन चारों शख्सियात से, कि भई आप लोग किधर थे? अली अमीन गंडापुर तो चले केपीके हाउस चला गया, वो तो केपीके से आया था। आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने लोगों को क्यों नहीं लेके आए आप लोग? तो ये कहेंगे वो जी एमएनएज़ के दाखिले पर पाबंदी थी, डी चौक में हमने खुद पाबंदी लगाई थी कि एमएनएज़ ने नहीं जाना। तो भई वो तो वो एमएनएज़ थे कि जिनका खतरा था कि इनको उठा लिया जाएगा, इनको वोट तब्दील करा लिया जाएगा। भई ये जो बरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, उमर अय्यूब हैं, ये तो वो शख्सियात हैं कि जिनके तो उठाने का कोई खतरा नहीं था और अगर उठाया भी जाता है तो ज़ाहिर है ये तो पार्टी से हट के वोट नहीं देंगे। और अगर इनके हटाने का खतरा होता तो ये फिर जो आईनी तरमीम के लिए खसूसी कमेटी की मुलाकातें हैं, खसूसी कमेटी की मीटिंग्स हैं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हैं, पार्लियामेंट के इजलास, उनमें क्यों शरीक होते रहे? भई एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें ये खतरा था कि हमें उठा लिया जाएगा और हमें वोट देने के लिए दबाव डाला जाएगा। दूसरी तरफ ये आज़ाद घूम रहे हैं। खसूसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पे ये जाते हैं। हालाँकि एससीओ समिट के दौरान आपको मालूम है कि चिड़ी भी पार नहीं मार सकती थी रेड ज़ोन में। फिर भी खसूसी कमेटी की मीटिंग्स हुई, वहाँ पे ये जाते रहे, 2 मीटिंग्स में जाते रहे। उसके अलावा फ़लस्तीन के हक़ में जब इजलास रखा गया, वहाँ पे ये नहीं गए। कितना बुरा मैसेज गया पीटीआई की तरफ से कि भई पीटीआई की क़यादत फ़लस्तीन के हक़ में तो नहीं बैठती, लेकिन आईनी तरमीम के लिए ये बैठ रहे हैं खुर्शीद शाह के साथ और आपने देखा वहाँ पे अपोज़िशन भी थी और हुकूमती नुमाइंदे भी थे। तो ये बड़ा एक डुअल करैक्टर है जो पीटीआई की क़यादत है। इसमें शहरियार अफरीदी हैं, बरिस्टर गौहर हैं, उमर अय्यूब हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनकी कोई नीयत ख़राब है, लेकिन सादा बहुत हैं ये। इनकी सादगी की जो असल एग्ज़ाम्पल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वो क्या है?
देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने एक आईनी तरमीम का एक जिसे आप शोशा कह सकते हैं या एक डायलॉग कह सकते हैं शुरू करवाया। पहले किसके ज़रिए शुरू करवाया? शहबाज शरीफ के ज़रिए। उसने बड़ी कोशिश की, नहीं कामयाब हो सका। बड़ा लान-तान किया मुनीर फ़ारूक साहब ने भी अ, जो हमारे फैसल वाउडा साहब हैं उन्होंने भी बड़ा लान-तान किया कि ये नाअहल है, नालायक है। उसके बाद सौंपा गया उसके बाद सौंपा गया ये बिलावल को, बिलावल भुट्टो को ये काम सौंपा गया। ये ऐसे ही है जैसे हम देखते हैं अक्सर वीडियो में, बड़ी आम सी वीडियो है कि जी जब इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं ये पेन मुझे बेच के दिखाएँ जी, अगर आप अच्छे सेलमैन हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक इनकी ड्यूटी लगा दी कि भई अगर आप वाक़ई बड़े अपने आप को काबिल समझते हैं, तो फिर ये आईनी तरमीम करवा के दिखाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं करवा के दिखाता हूँ। उसने कहा जी ये देखें सर ये पेन है, बड़ा अच्छा है, इससे लिखते हैं, इसमें स्याही डलती है, ये वो। नहीं जी, सेल नहीं हो सका, बयानिया सेल नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने बिलावल की ज़िम्मेदारी लगाई। बिलावल अब क्या कह रहे हैं कि भई अगर घी सीधी उँगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी करूँगा। भई तुम कौन हो टेढ़ी करने वाले? टेढ़ी जिन्होंने करनी है वो कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना का जो एक सेनेटर थे वो भी उठा लिए। अब जो बात थी असल करने वाली कि भई आईनी तरमीम थी एस्टेब्लिशमेंट की एक कोशिश। अब ऑपोज़िशन को पीटीआई को ये मालूम होना चाहिए कि भई ये एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है, तो हम इस कोशिश पे डिस्कशन ही ना करें। बजाए इसके कि हम कहेंगे कि हम अपना मसवदा ले आते हैं, मौलाना फजल रहमान अपना मसवदा ले आते हैं। भई आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों है? क्या इससे किसी को रोटी सस्ती होनी है? क्या इससे खाद सस्ती होनी है? क्या इससे बिजली सस्ती होनी है? क्या इससे गरीबों को कोई फ़ायदा होना है? क्या इससे बच्चों की एजुकेशन सेट होनी है? नहीं, ये आईनी तरमीम है। ये ऊपर लेवल के काम है कि ये हुकूमती जो मामलात हैं, ये अशराफिया है, ये उनके लिए तरमीम है। तो पीटीआई को तो चाहिए था कि भई जैसे कहते हैं ना कि जिस पिंड नहीं जाना, शेख वकास अकरम साहब बड़ी पंजाबी बोलते हैं कि जिस पिंड नहीं जाना उधर राह क्यों पूछना? कि जिस गाँव नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो? भई तुम डिस्कशन ही क्यों कर रहे हो? मैंने जब असद कैसर साहब से रात को ये पूछा तो वो हँस पड़े। बशर गौर साहब से जब मैंने ये सवाल पूछा कि सर ये आईनी तरमीम तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है, तो आप इस पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आपको तो कैटेगोरिकली नो कहना चाहिए था। एब्सोल्यूटली नॉट कहना चाहिए था कि भई हम अगर ये गरीब के हक में तो फिर हम करते हैं, हमें पता है ये किस लिए तरमीम की जा रही है, तो भई आप क्यों इस पे डिस्कशन में पड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये मैटर नहीं करता कि ये आईनी तरमीम किसकी तरफ से आई है, ये मैटर करता है कि इसको तरमीम को कराने के लिए तरीकाकार जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबर और ज़बरदस्ती की जा रही है। तो अब देखें एस्टेब्लिशमेंट हमेशा 2 प्लान, ये मेरी राय है, नाक़स राय है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा 2 प्लान लेके चलती है, एक प्लान ए, एक प्लान बी। प्लान ए ये है कि हुकूमत की तरफ से जो मुसवदा है उसको मंज़ूर करवाया जाए और एस्टेब्लिशमेंट को मालूम था कि वो तो पास होगा नहीं, पीटीआई नहीं मानेगी। उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेंडली मुसवदा मौलाना फजल रहमान के ज़रिए थ्रू करवाया। उसमें जो एक ट्रक की बत्ती थी वो ये थी कि जी के आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत क्योंकि होता ये है कि बार्गेनिंग होती है जब कोई मामलात होते हैं। उसमें ये छोड़ा गया कि जी आईनी अदालत बनाई जाएगी। इन्होंने कहा जी हम आईनी अदालत पे नहीं राज़ी, पीटीआई ने कहा। आईनी अदालत निकाल दी, भई बाकी जो 20-25 शिक्के हैं, वो पढ़े ना आप। वो कितनी खतरनाक है इमरान खान के लिए और मुस्तक़बिल के लिए और पीटीआई के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमने तो अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन जो सियासी जमात है, पीटीआई है, इमरान खान है, उसके लिए वो जो बाकी शिकें हैं, वो कितनी खतरनाक है, तो पीटीआई उस पे क्यों डिस्कशन कर रही है? और मौलाना फजल रहमान क्यों अपना मसवदा दे रहे हैं? मौलाना फजल रहमान को तो ये चाहिए था कि भई ये आईनी तरमीम किसी जमहूरी पार्टी की तरफ से नहीं आ रही, किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं आ रही और ना इनकी ज़रूरत है, तो हम क्यों इस डिस्कशन में पड़े? मौलाना कभी नून लीग की तरफ जा रहे हैं, कभी ज़रदारी साहब उनकी तरफ आ रहे हैं और बड़ा ये कहा जा रहा है कि ये मौलाना बड़े इस वक़्त सियासत के महवर हैं। क्या महवर हैं भई? कहाँ से आ रही है ये तरमीम? किस गरीब के लिए ये तरमीम आ रही है? तो क्यों मौलाना इस डिस्कशन में इसका मतलब है कि ये सब इशराफिया जो है, ये आपस में गुड्डी-गुड्डे का खेल खेल रही है। कभी उसकी इम्पोर्टेंस बना देते हैं, कभी कहते हैं भई तुम्हें ये करैक्टर दे दें, तुम हीरो बन जाओ। कभी कहते हैं यार इसको इस बार ये तो ड्रामों में होता है ना, 4-5 हमारे पास हीरो हैं, हुमायूँ सईद है, फलाना है। प्यारे अफ़ज़ल ड्रामा आया था तो हुमायूँ सईद ने कहा यार ये मैं तो बहुत हीरो के ड्रामे किए, ये हमज़ा अली बासी को दे दो। वो हिट हो गया। भई इस बार ये इसको रोल दे दो। ये वो वाला खेल हो रहा है। देखिए, अगर तो सीधी-सी मिसाल मैं आपको दूँगा कि लड़की कर रही है, लड़का कर ले, उसको एक मैसेज आता है अननोन नंबर से और वो उसको कहता है कि भई मैं आपको पसंद करता हूँ। एक लड़का फ़र्ज़ करें लड़की को कहता है। लड़की को लड़की अगर एंगेज्ड है, शादीशुदा है या किसी और के साथ एंगेज है, उसको चाहिए कि फ़ौरन उसको ब्लॉक करे उस नंबर को। ये ना करे, आप कौन हैं? आपने मुझे कहाँ देखा था? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। रात को 11 बजे जब उसको बिल्कुल कोई काम ना हो तो उसके साथ गप्पे शुरू कर दे, तो ये फिर गलत है। कैटेगोरिकली नो होना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, "ओ जी, इसने मुझे मैसेज किया था तो मैं तो ये तो वो" नहीं। इसी तरह लड़की की जगह लड़का भी कर ले, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहा। तो भई पहले नुक्ते पे ही नो किया जाता है। ये नहीं कहा जाता जिस तरह पीटीआई कर रही है कि इस पे डिस्कशन हो जाए, इस पे जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने आज कहा कि 2 महीने इस पे बहस हो जाए। भई क्यों बहस हो जाए? क्या किसी गरीब के लिए हो रही है ये तरमीम? इससे आपको हाँ, या दूसरी बात,
कि चलें पीटीआई अगर कहती है कि भई ठीक है, गरीब को तो फ़ायदा नहीं है लेकिन हमें सियासी तौर पे इसका फ़ायदा है, तो क्या फ़ायदा हुआ अभी तक? अभी तक क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान से जब ये सुबह मिलने जाएँगे तो इमरान खान कहेगा कि भई आप लोग जो मेरे कारकुन अंदर हैं, उन पे तो कभी आपकी मेरे साथ मुलाकात नहीं करवाई गई इस तरह सुबह-सुबह 7 बजे या पहले एहतजाज रुकवाने के लिए की गई थी जो था संगजानी पे या आज आपको सुबह भेज दिया है, ना मेरी बहनों को रिहा करवाने के लिए, ना 9 मई के केसेज़ ख़त्म करवाने के लिए, ना मुल्क में इंसाफ़ लाने के लिए कभी आपसे मेरी मुलाकात करवाई गई। तो ये जो आईनी तरमीम के लिए मुलाकात करवाई जा रही है, तो भई ये फिर किसकी तरफ से है? दाल में कुछ काला है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो मुसव्वदे पे नहीं मानेंगे और बाहर आके हो सकता है ये 4 लोग क्या कहें वो तो सुबह पता चलेगा। लेकिन इमरान खान मेरे ख़्याल से आईनी मुसव्वदा चाहे मौलाना का हो, चाहे किसी का भी हो, उनको नहीं मानना चाहिए। हाँ, अगर तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर पीटीआई कहती है कि हमें इसका सियासी फ़ायदा है, तो अभी तक तो कोई सियासी फ़ायदा नज़र नहीं आया। सियासी फ़ायदा अगर इसका कोई होता पीटीआई को, फिर भी हम मानते कि चलें जी पीटीआई ने बार्गेनिंग की है। क्या बार्गेनिंग की है? अभी तक तो कोई रिलीफ़ नहीं उनको मिला। सिवाय अपने मकसद के लिए खान से मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन पीटीआई की सियासत के लिए, पीटीआई की बाकी जो क़यादत है अ, उसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। कोई कारकुन रिहा नहीं हो रहे, बहनें उनकी अभी भी अंदर हैं, वुकला अंदर हैं, उनके सेनेटर्स उठाए जा रहे हैं, उनके एमएनएज़ उठाए जा रहे हैं, उन पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। तो भई पीटीआई की तो कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा। अगर तो बार्गेनिंग हो रही होती तो फिर तो हम मानते कि चलें यार, ख़ैर है पीटीआई सियासी जमात है, बार्गेनिंग कुछ ले कुछ दे के, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी पीटीआई सस्ते दामों अपने आप को जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो बेच रही है। जैसे इन्होंने हज़ारों कारकुनान केपी के से इधर आए थे, उनको ज़ाया किया और अभी ये एक मौका बहुत बड़ा ज़ाया कर रही है और इमरान खान ये भी पूछेंगे कि भई जो एससीओ कॉन्फ्रेंस के 2 दिन थे, उस दिन तुमने क्या किया? क्या पैगाम गया बाहर के मुल्कों को? क्या उनको पता चला कि भई यहाँ पे तो अपोज़िशन भी है? नहीं पता चला। तो ये बहरहाल आज की सूरत-ए-हाल थी। देखते हैं कल इमरान खान से मुलाकात होती है और बाहर आके ये क्या कहते हैं और उसके बाद जो सोर्सेज़ के ज़रिए खबरें हैं वो क्या आती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।